माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे बात करूंगा कि एक्सरसाइज 8.3 के सबसे पहले एक फॉर्मूले जानते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज होंगे। सबसे पहले देखिए इसमें 6 फॉर्मूले यूज होंगे बेटा। तो पहला दे रखा है sin 90 माइनस ए बराबर cos ए, सेकंड दे रखा है cos 90 माइनस ए बराबर sin ए, तीसरा है tan 90 माइनस ए बराबर cot ए और cot 90 माइनस ए बराबर tan ए, और ये sec 90 माइनस ए बराबर cosec ए, और ये दे रखा है cosec 90 माइनस ए बराबर में sec ए। तो अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये फॉर्मूले कैसे बने, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.3 डिफाइन करेंगे। ऐसा तो नहीं कि इनको आप ऐसे ही उठाकर फिर दूसरे को बराबर रख दिया, ऐसा नहीं है। इनके पीछे एक लॉजिक है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले उसको समझिए। जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक बात करेंगे कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो पूरक कोण किसे बोलते हैं? तो पूरक कोण बेटा हमारा जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उसे पूरक कोण बोलते हैं। ठीक देखिए, तो अब ये एंगल तो 90 का हो गया। अब इन दोनों का सम बेटा 90 होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति जो होती है वो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल पे डिपेंड होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये दोनों एंगल पूरक जो कोण होंगे वो हमारे पूरक कोण होंगे। तो इसको नाम ए दे देते हैं, ये बी और ये सी। ठीक है, तो ए और सी जो होंगे वो हमारे पूरक कोण होंगे। ठीक है, दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो अब बात करते हैं बेटा, एक को जो हम थीटा मान लेंगे तो दूसरा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, तो इसको हम नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम मान लेते हैं, या फिर ए सी बी सी करके लिख लेंगे, या फिर इसको एक्स, इसको वाई और इसको जेड मान लेते हैं। ठीक है, साइड्स। तो देखिए, अब सबसे पहले हम मेन एंगल इस थीटा को लेकर के चलते हैं, तब रेशियो निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए बेटा, तो सबसे पहली बात करेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? लंब बटे कट। तो इस थीटा के लिए लंब हमारा क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा, और कट हमारा बेटा क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ठीक, अब इसी थीटा के लिए हम लोग कॉस निकालते हैं। तो कॉस देखिए बेटा, कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू, तो इस थीटा के लिए आधार हमारा वाई हो जाएगा, और जो कट है वो हमारा तो एक्स हो जाएगा। ठीक, टेन थीटा निकाल लेते हैं बेटा। तो टेन थीटा हमारा कितना निकल के आएगा? तो टेन थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारा लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा बेटा जेड है और आधार हमारा वाई है। ठीक है, तो अब ऐसे ही निकाल लेते हैं बेटा कि साइन cos tan निकल आया। अब cosec थीटा निकाल लेते हैं। तो cosec थीटा बराबर बेटा हो जाएगा, cosec थीटा बराबर साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा जेड एक्स अपॉन जेड। sec थीटा लिख लो, तो sec थीटा बराबर ये हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन वाई, और cot थीटा बराबर हो जाएगा बेटा हमारा वाई अपॉन जेड। ठीक है, जो उल्टा होता है इसका। अब देखिए, अब इसको थीटा को हमने मेन एंगल मान करके निकाल लिया। अब 90 माइनस थीटा इसको मान लेते हैं, तो इसको निकालते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू, देखिए, तो अब जब साइन 90 माइनस थीटा होगा बेटा, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि इसके सामने ये लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। तो लंब बटे कट होगा, तो ये हो जाएगा हमारा वाई अपॉन में एक्स। ठीक है, कॉस थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि अब इसको मैंने एंगल मान लिया है, इसके लिए आधार बेटा हमारा कितना हो जाएगा? जेड हो जाएगा, और कट हमारा एक्स रहेगा। ठीक है, ऐसे ही 10 90 माइनस निकाल लेते हैं। तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा कितना है बेटा? वाई है, और आधार हमारा जेड है। ठीक, अब इसको लिख लो बेटा। अब लिख लेते हैं। तो देखिए, बात करते हैं। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? उल्टा कर दो, तो एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स अपॉन जेड, और ये हो जाएगा हमारा टेन का उल्टा कॉट होता है, तो यहां लिख लेंगे बेटा कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा जेड अपॉन वाई। तो देखिए, अब बात करते हैं कि सबसे पहले देखिए बेटा, अब ये हमने दोनों निकाल लिए, तो अब बराबर कैसे हैं? तो इसको देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी। अब बात करते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना है बेटा? जेड अपॉन एक्स है। अब इसमें देखिए रेशियो जेड अपॉन एक्स किसका है? ये दे रखा है जेड अपॉन एक्स, cos 90 माइनस थीटा। तो जब ये भी जेड अपॉन एक्स के बराबर, ये भी जेड अपॉन एक्स के बराबर, तो सीधी बात है ये साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। अब इसको देखिए बेटा कि cos थीटा बराबर,
cos थीटा बराबर कितना है हमारा y अपॉन x है। तो अब y अपॉन x देखिए किसके बराबर बेटा, तो ये y अपॉन x देखिए, तो जब ये y अपॉन x और y अपॉन x दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा। तो लिख सकते हैं यहाँ cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार बेटा सारे इनको आपस में एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे। अब जैसे z अपॉन y है तो देखिए z अपॉन y किसकी, ये कहां पे रखी, ये तो रखा z अपॉन y, तो जब ये z अपॉन y यहाँ भी वैल्यू आ रही है, यहाँ भी z अपॉन y आ रही है इसकी भी, तो जब ये इस tan थीटा भी z अपॉन y के इक्वल है, cot 90 माइनस थीटा भी z अपॉन y के इक्वल है, तो इसको भी हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। ठीक है बेटा, देखो अब देखो इसको, तो अब ये cosec थीटा बराबर x अपॉन z है और यहाँ sec थीटा बराबर x अपॉन z है, तो cosec थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग sec 90 माइनस थीटा। अब देखिए बेटा यहाँ पे रखा है sec x अपॉन y, sec थीटा बराबर x अपॉन y, तो अब x अपॉन y किसके बराबर है बेटा, x अपॉन y रखा है हमारा cosec 90 माइनस थीटा के बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब ये भी x अपॉन y के इक्वल है, ये भी x अपॉन y के इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं sec थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा। ऐसे बेटा cot थीटा बराबर y अपॉन z है, जब ये y अपॉन z है, ये भी y अपॉन z के इक्वल है और ये tan 90 माइनस थीटा भी y अपॉन z के इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा भी tan 90 माइनस थीटा के बराबर है, इसको लिख सकते हैं कि cot थीटा इसके बराबर बेटा tan 90 माइनस थीटा के। तो इस तरह से बेटा ये सारे जो फॉर्मूले हैं 6 ये ड्राइव होते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 की।